शोणितवर्णीय अध्याय, इसको शुरू से देख लेते हैं ना। शोणितवर्णीय जो है उसमें श्लोक नंबर 3 में देखो। श्लोक नंबर 3 में जैसे स्टार्टिंग में लिखा है, तत्र पंचभौतिकस्य चतुर्विधस्य षड्रसस्य द्विविध वीर्यस्य अष्टविध वीर्यस्य वा अनेक गुण अप्य। ये ना भोजन के लिए कहा गया है। जब हम भोजन करते हैं वो पंचभौतिक से बना होता है, चतुर्विध रस होते हैं, उस मतलब चतुर्विधस्य 4 प्रकार से वो ग्रहण करने योग्य होता है। षड रस 6 रस युक्त होता है, 2 वीर्य या अष्टवीर्य युक्त होता है। वो जो आहार रस है जब सम्यक परिणतस्य पूरी तरह से पाक होता है, यस्य तेज भूत सार परम सूक्ष्म सरस इत्युच्यते, उसका तेजो भूत सार भाग जो है वो बहुत छोटा, उसे रस कहते हैं। तस्यम च हृदय स्थान, क्वेश्चन मार्क लगाना है। उस रस का स्थान जो है वो हृदय माना जाता है। रस का स्थान हृदय बताया है। नेक्स्ट देखना है, तस्यम स हृदयम चतुर्विंशति धमनी अनुप्रविश्य ऊर्ध्व 10 अधोगामी चतुस्त्र त्रियग कृत्सन शरीर अहरह तर्प्यति वर्ध्यति धार्यति याप्यति। वो जो रस है वो हृदय की चतुर्विंशति 24 धमनियों से होता हुआ पूरे शरीर को तर्पित और वर्धित करता है। ये 24 धमनियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि 10 जो है वो ऊपर जाती हैं, 10 अधोगामी, 10 ऊर्ध्वगामी धमनी होती हैं, 10 अधोगामी होती हैं, और 4 जो है वो तिर्यक मतलब तिरछी जो है धमनियाँ जो हैं वो लाई करती हैं, जो कि पूरे शरीर को स्नेहन करती हैं। आगे लिखा है लास्ट श्लोक नंबर 3 में देखना है, सौम्यग इत्यव अवगम्य। ये जो रस है इसको सौम्यक कहते हैं, या वो जो रस धातु है जो हृदय में रहता है उसे सौम्य कहा गया है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 4। श्लोक नंबर 3 में से क्वेश्चन बन सकता है कि रस का हृदय स्थान कहाँ है, या पीछे की लाइनें पूछ सकते हैं और ऐसा पूछ सकते हैं कि ये जो षड्रस युक्त है, 2 वीर्य अष्टवीर्य युक्त है, इसका स्थान क्या होता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। रस की डेफिनेशन देखें। श्लोक नंबर 4, स खलव्यपो रसो यकृत प्लीहा प्राप्य रागोपैति। और उसी रस का राग जो है वो यकृत प्लीहा में प्राप्त होता है। जब तक राग नहीं मिलेगा तब तक वो रक्त नहीं बनेगा, इसलिए उस जो रक्त बनता है, जो उसे रस को राग मिलता है, वो मिलता है यकृत और प्लीहा में। चरक चिकित्सा 15 में ऐसा वर्णन है चरक में, और सुश्रुत सूत्र 14 पे रेफरेंस मिलता है। इसको बोलते हैं रक्त का रंजन। रक्त का रंजन, ये जो रक्त का रंजन है बागभट कहते हैं आमाशय में होता है। शारंगधर रक्त का रंजन हृदय बताते हैं। सुश्रुत यकृत प्लीहा, सुश्रुत जो है वो यकृत प्लीहा रक्त का रंजन बताते हैं। रंजित तेजसाम त्वाप शरीर स्थेन देहिनाम अव्यापन्ना प्रसन्नेन रक्त इत्यवधेयते। रक्त की डेफिनेशन में कहते हैं कि रंजित तेजसा, जो तेज से रंजित हो, तो वह आप मतलब जल, शरीर स्थेन देही नाम, शरीर को स्थिर करने के लिए जो जल के स्वरूप का तेज लिया हुआ अव्यापन मतलब शुद्ध और प्रसन्न धातु है, उसे रक्त कहते हैं। IMPS में से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि डेफिनेशन भी है। विमर्श में देखेंगे तो कहा है सुश्रुत ने, रस का यकृत प्लीहा में रंजक पित्त द्वारा रक्त बनना। चरक का भी यही मत है, तेजो रसानाम सर्वेशा अनुजानम यदुच्यते पित्तुष्मा से रागण रक्तो रक्तम मृच्छति। चरक चिकित्सा अध्याय 15। अष्टांग हृदयकार ने इसी रंजक पित्त को आमाशय में मानते हैं। आमाशय आश्रय पित्तम रंजक रस रंजनात्। शारंगधर जो है वो इसका स्थान हृदय मानते हैं। यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखो श्लोक नंबर 6। श्लोक नंबर 6 में रसादेव स्त्रियां रक्तम रज संज्ञकम प्रवर्तते। रस से ही रज बनता है, ये बोलते हैं इस श्लोक में। रस से स्त्रियों में रक्त बनता है और उसी रक्त को रज कहते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा मतलब ये भी है कि रस से रक्त बनता है। सभी आचार्य के अकॉर्डिंग लिखना है। अष्टांग हृदय कोमा सुश्रुत बोलते हैं
कि रस से रज बनता है, रस से रज की उत्पत्ति होती है। शारंगधर कहते हैं रक्त की उपधातु रज होती है, रक्त की उपधातु जो है वो रज है, रक्त की उपधातु रज है। अरुणदत्त कहते हैं, अरुणदत्त कहते हैं रस से रक्त बनता है और रक्त का पर्याय रज है, रक्त का पर्याय जो है वो रज है। अष्टांग संग्रह भी कहते हैं, इसमें अष्टांग संग्रह अपना मत देते हैं रक्त से रज बनता है, रक्त से रज की उत्पत्ति होती है। श्लोक नंबर 7, श्लोक नंबर 7 में आर्तव शोणितम तो अग्नियो उष्मीयत्वात गर्भस्य, शोणित जो है वो आग्नेय कहा गया है और आग्नेय होने के कारण ईषद उष्णीयत गर्भस्य, क्योंकि बोलते हैं गर्भ भी आग्नेय होता है और शोणित भी आग्नेय होता है, इस तरीके से कहा है। हालांकि रस जो है वो पीछे सौम्य कहा था, रस सौम्य है, लेकिन रस से ही रक्त बनता है, लेकिन जब रक्त धातु बन जाती है वो आग्नेय होती है, ये कहना चाहा इन्होंने, रक्त आग्नेय होता है और शुक्र भी सौम्य होता है, शुक्र भी सौम्य होता है। श्लोक नंबर 9, विस्तृंसता द्रवता राग स्पंदन लघुता भूमे आदि ना गुणा, भूमे आदि के गुण होते हैं। विस्तृंस जो है वो पृथ्वी का गुण है, द्रवता जल का, राग जो है तेज का, स्पंदन वायु का, लघुता आकाश का। श्लोक नंबर 10, इसको कहते हैं रक्त का पंच भौतिक, रक्त का पंच भौतिकत्व। श्लोक नंबर 10, रस्य रक्त ततो मासान मास मेदस प्रजायते मेदसो अस्थि ततो मज्जा मज्जा शुक्र प्रजायते, ये जो है रस से रक्त बनना, रक्त से मांस बनना, इसको बोलते हैं क्रम परिणाम पक्ष, इसे कहते हैं क्रम परिणाम पक्ष। ऐसे कुछ और भी न्याय हैं, क्रम परिणाम पक्ष को क्षीरदधि न्याय भी कहते हैं, क्षीरदधि न्याय। ये जो क्षीरदधि न्याय है इसका समर्थन करते हैं चरक, और इसी को ही कहते हैं क्रम परिणाम पक्ष, क्रम परिणाम पक्ष, दोनों पर्याय हैं आपस में। केदारी कुल्या, केदारी कुल्या न्याय ये दिया है बाय भाव प्रकाश, और इसका समर्थन करते हैं सुश्रुत, इसका समर्थन जो है वो सुश्रुत करते हैं। एक काल धातु पोषक, एक काल धातु पोषक, ये अरुणदत्त ने दिया है, ये काफी बार पूछा भी गया है, और बागभट्ट इसका समर्थन करते हैं, बागभट्ट जो है इसका समर्थन करते हैं। विमर्श जैसे में देखो, बीच जैसे में लिखा होगा कि ओज को, बागभट्ट ने ओज को शुक्र का मल माना है, बागभट्ट ने ओज को शुक्र का मल माना है। श्लोक नंबर 11, तत्रेषा सर्व धातु नाम अन्न पान रस प्रीणयति, सभी धातुओं को रस ही तर्पित करता है, रस जो है प्रीणन करता है, रस का काम है प्रीणन करना और रक्त का काम है जीवन देना, रक्त जो है प्रीणन करता है। श्लोक नंबर 12, रसजम पुरुषम विद्यात रसजम रक्षेत प्रतनम, जो पुरुष है वो रस से ही बना होता है, इसलिए उसे रजस पुरुष कहते हैं। रेफरेंस भी पूछ सकते हैं,
पुरुष को हमेशा रसज कहा जाता है क्योंकि वो उसमें रस विद्यमान होता है, ये रस से ही बनता है, इसलिए हमें रस की ही रक्षा करनी चाहिए। अन्न पान मतिमान आचार अप्येंद्रिय, हमें जो अन्न पान आचार का पालन करना है उसको मतिमान होकर के, बुद्धिमान या सावधान होकर के करना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर रस से ही बनता है। श्लोक नंबर 13, रस गतो धातु अहरह गच्छति यतो रस है। अहरह मतलब है दिन रात, ऐसे तो दिन रात को अहोरात्रि कहते हैं, लेकिन अह का मतलब दिन होता है, और ऐसे राइम करने के लिए अहरह कहा गया है, और हो सकता है संस्कृत में रह का मतलब भी रात्रि हो। तो दिन रात जो गच्छति मतलब चलता रहे, हमारी धमनियों में चलता रहे और पोषण करता रहे, ऐसी गतो धातु, गत जिसमें गति हो, रसजम पुरुषम विद्यात रसम रक्षेत प्रतनम अन्नपानस्य मतिमान आचार अपेंद्रिय। श्लोक नंबर 12 में कहते हैं कि पुरुष जो है वो रस से ही बना होता है, या उसी को विद्यात रसम रसज पुरुष कहते हैं क्योंकि उसमें रस विद्यमान होता है, इसलिए प्रत्यन पूर्वक हमें रस की रक्षा करनी चाहिए। अन्नपानस मतिमान आचार अपेंद्रिय, हमें जो है आहार आचार विहार जो भी है ये सब मतिमान बुद्धिमान होकर के ही करना चाहिए और रस की रक्षा करनी चाहिए। श्लोक नंबर 13, तत्र रस गतो धातु अहरह गच्छति तो रस है। अहरह का मतलब है दिन रात, जो दिन रात गतिशील होता है उसे रस कहते हैं, या रस जो है वो दिन रात गतिशील होता है। यहाँ पर बोलते हैं कि रस जो है वो गतो धातु है, ये पूछे जा सकते हैं हमसे क्वेश्चन। रस जो है वो गतो धातु, गतो धातु मतलब हमेशा जो धमनियों में चलने वाली है वैसी प्रतीत होती है, क्योंकि ये दिन रात जो है चलती रहती है। श्लोक नंबर 14, स खलु त्रीणि त्रीणि कलह शस्त्राणी पंचदशा कला 21 धातु। इसको हिंदी में देखो, यह उस रस जो है 3015 कला से एक धातु में ठहरता है, मतलब एक धातु में 3015 कलाएं होती हैं। एक इस प्रकार एक महीने में रस पुरुष में वीर तथा स्त्रियों में आर्तव के रूप में परिणित हो जाता है, क्वेश्चन मार्क। एवं मासेन रस शुक्री भक्ति स्त्रीणाच आर्तवम, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि कितने दिनों में सुश्रुत के अकॉर्डिंग रस से शुक्र परिणित होता है। 7 दिनों, एक माह में, सुश्रुत के अकॉर्डिंग एक माह, चरक के अकॉर्डिंग 6 दिन रात, 6 दिन और रात या 7वें दिन। पराशर के अकॉर्डिंग 8वां दिन। पराशर कहते हैं 3 दिन में रक्त, 3 दिन में रक्त और 8वें दिन शुक्र, 3 दिन रक्त 8वें दिन शुक्र। वाग्भट अहोरात्र, अहोरात्र या कोमा 6 दिन, कोमा 1 माह, ये सब मानते हैं। और यहां पर शुक्र की बात ही नहीं है, आर्तव की बात भी है। कलाएं याद रखनी है, कितनी कलाएं होती हैं? 3015, और साथ में कुल कलाएं दी हुई हैं यहाँ पर देखो, 8-10 सहस्त्राणी संख्या समुच्यते, 18,090 कलाएं। अब हिंदी में याद रख लेना, 18,090 कलाएं होती हैं ना। ये कैसे बनी होंगी? ये वैसी बनी होंगी, देखो 3015 ये होगी मतलब रस से रक्त की हो गई, फिर रक्त से मांस की भी इतनी हो गई, वो हो गई 6030, ऐसे करते 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 कुल बन गई होंगी 18,090 कलाएं। तो आपने सारी याद रखने की जरूरत नहीं है, एक कला में इतना, मतलब रस जो है वो एक धातु में इतने कला ठहरता है, ये याद रखना। और कुल कलाएं जो श्लोक में दी हुई हैं 18,090, कुल कला समय लगता है, बस इतना याद रखना। नेक्स्ट श्लोक नंबर 16,
पराशर के अकॉर्डिंग जो है ना, विमर्श में देखा, अगर विमर्श में पराशर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, बाकी जो शुक्र का धातु निर्माण जो है शुक्र का, वो केचिद अहुरात्रे षडरात्रे बागवट ने कहा है, षडी भी केजित सप्ताह इच्छन्ति चरक ने कहा है, अहोरात्र निशंति ये भेद से तन्मज्जा शुक्र ये पराशर ने कहा है। जो मैंने डायरेक्ट लिखवा दिया वही ज़्यादा, इसमें भी वही है श्लोक में ना। नेक्स्ट श्लोक नंबर 16। शब्द अर्ची जल संतानवत गुणा विशेषेण अनुधावन्ते शरीरे केवलम। ये यहाँ पर ना गति दी हुई है, ये क्वेश्चन बीएचयू में पूछा गया था। रस की गति, पीछे हम रस की गति पीछे हम पढ़ा ना कि रस गतिशील होता है, तो यहाँ पर गतियाँ दी हुई हैं। वही स मतलब वही रस जो है वो तीन तरह से गति करता है, शब्द की तरह, अर्ची की तरह और जल की तरह। शब्द संतान मतलब तिर्यक कहीं भी, अर्ची मतलब अग्नि की तरह, और संतानवत जो है वो तीन तरह से गति होती है। शब्द की गति लिख लो तिर्यक, जो तीन गतियां हैं शब्द की तिर्यक होती है। दूसरी गति है अर्ची, अर्ची मतलब होता है अग्नि, ये ऊर्ध्व जैसे आग जो है ऊपर की तरफ जाती है। और तीसरी गति होती है जल संतान, जल की तरह। सभी में संतान लगना है, शब्द संतान, अर्ची संतान, ऐसे। तीसरी है जल संतानवत, जल अधोगामी, अधोगामी। बस वैसे जरूरत नहीं है, आपने तीन गतियां रखनी है, शब्द अर्ची और जल की तरह। विमर्श में देखो, रस परिभ्रमण ब्लड सर्कुलेशन का पता हार्वे नामक वैज्ञानिक ने 1628 में लगाया था। ब्लड सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। तो भेल संहिता में इसी विमर्श में लास्ट में देखो, हृदय रसो निसरती तत्तेव सर्वता सिरा अभिहृदय तस्मात् हृत प्रभा सिरा। भेल संहिता ने भी रस के ब्रहण या रस रक्त संवहन वर्णन किया है। ये क्या है? रक्त संवहन। इसको रस रक्त संवहन भी कह सकते हैं और रक्त संवहन भी कह सकते हैं। ये भी सर्कुलेशन ही होती है। हृदय रस निसरती, रस जो है हृदय से निसरत होकर के पूरे शरीर में फैलता है, इसको भी ब्लड सर्कुलेशन में ही लिया जाता है। लास्ट में देखो, शारंगधर ने कहते हैं, नाभिस्त प्राण पवन सपृष्टता हित कमलांतरम कंठाद बहिर्निर्याति पातु विष्णु पदामृतम पीतवा चांबरयु पीयूष पुनरायति वेगता प्रीणयन देहन अखिलम जीवन च जठर अनलम जठरानलम। ये शारंगधर ने दिया हुआ है। शारंगधर ने प्राणवायु के लिए कहते हैं, ये लिख लो, फॉर प्राणवायु। शारंगधर प्राणवायु के लिए कहते हैं कि प्राणवायु जो है वो नाभिस्थ प्राण, नाभि में प्राणवायु प्रतिष्ठित होती है और हृदय कमलांतर में हृदय को स्पर्श करती हुई कंठ से बाहर आती हुई पातु विष्णु पदामृतम वायुमंडल में मिलती है, उसको बोलता है विष्णु के पद अमृत। विष्णु के पैरों में वायुमंडल को बोला है कि बाहर निकल के वायुमंडल से मिलती है। पीतवा च अंबर पीयूष, और वायुमंडल में मिलने के बाद वो वापिस से हम उसको इनहेल करते हैं और वो प्रेरण देती है, देह अखिल देह पूरे देह को जीवन देती है। जठर अनल, हमारी जठराग्नि को उज्जवल बनाती है। ये प्राणवायु के कर्म बताए हैं, है ना। अब आपसे पूछ सकते हैं इसका स्थान कहाँ है, नाभि है या हृदय है। नाभि से प्राण वायु जो है वो उठती है, पर उसका स्थान जो पूछे हैं तो हृदय ही होता है। प्राणवायु का हृदय कमलांतरम ऐसे करके लिखा ना, इसका स्थान हृदय होता है। वैसे इसको पूछेंगे। नेक्स्ट आना श्लोक नंबर 17। किसी और तरीके से बन सकता है शारंगधर की प्राणवायु का क्वेश्चन, पर डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेंगे। श्लोक नंबर 17। वाजीकरणस्त्व औषधम स्वबल गुणोत्कर्ष विरेचनी उपयुक्ता शुक्रम शीघ्रम विरेचती। जो वाजीकरण औषधें हैं वो और विरेचन औषधें वो सारे स्वबल गुणोत्कर्ष
जिस प्रकार से विरेचन औषधें काम करती हैं वैसे ही वाजीकरण औषधें भी शीघ्र ही विरेचन करवा देती हैं। तो इसमें क्या बताया है कि जो गुण है वो वाजीकरण औषधों के विरेचनी औषधों के सिमिलर ही होते हैं। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 18। यथा ही पुष्प मुकुलस्य गंधो न शक्य हितास्ति। पुष्प मुकुल गंधो, जैसे कि पुष्प मुकुल छोटे पुष्पों में सुगंध नहीं होती, बाल शुक्र की तुलना पुष्प मुकुल से की है। लिखो, बाल शुक्र की तुलना पुष्प मुकुल से की है। पुष्प मुकुल का मतलब है जैसे छोटे पुष्प में सुगंध नहीं होती वैसे बालकों में शुक्र नहीं होता। यहां लिखो, साथ में लिख लो, सुश्रुत बोलते हैं शुक्र बालकों में नहीं होता। शुक्र की उपस्थिति, हेडिंग बनाओ, शुक्र की उपस्थिति, शुक्र की उपस्थिति, शुक्र की उपस्थिति इसमें देखो बालकों में नहीं होता। सुश्रुत कहते हैं बालकों में शुक्र नहीं होता, स्त्रियों में होता है। स्त्रियों में होता है। चरक बोलते हैं बालकों में भी होता है, वृद्धों में भी होता है। बालकों प्लस वृद्धों दोनों में होता है। बालकों और वृद्धों दोनों में होता है। श्लोक नंबर 18, लास्ट लाइन। रजसी उपचीयमाने शनैः शनैः स्तन्य गर्भाशय योने अभिवृद्धिर्भवति। क्वेश्चन मार्क लगाना। स्तन्य, गर्भाशय और योनि की अभिवृद्धि रज से होती है। किससे होती है? रज से होती है। स्तन्य, गर्भाशय, योनि की अभिवृद्धि किससे होती है? रज से होती है। श्लोक नंबर 19। स एव अनरसो वृद्धाना जरा परिपक्व शरीर अपरीणनो भवति। मतलब कि अगर वृद्ध और जरा हो जाए तो वही रस जो है वो प्रीणन नहीं कर पाता। श्लोक नंबर 20। तो एते शरीर धारणा धातु च्युते। धातुएं क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शरीर को धारण कहती हैं। ऊपर देखो, मनुष्य की आयु धमनियों पर निर्भर करती है। ए मैन इज एज ओल्ड एज हिज आर्टरीज। श्लोक नंबर 21। जैसे धातुओं, इसमें यहां लिखो धातु, श्लोक नंबर 20 में धातुओं की निरुक्ति बताई है। क्वेश्चन आया ये, धातुओं की निरुक्ति। श्लोक नंबर 21, इसमें से क्वेश्चन आता है, ये ना मोस्ट इंपॉर्टेंट। धातुओं की तेषाम क्षय वृद्धि शोणित निमित्ते, जैसे बताया धातुओं की क्षय वृद्धि के बारे में बताया है। ये बोलते हैं धातुओं की क्षय वृद्धि शोणित निमित्ते, रक्त के ऊपर निर्भर करती है। क्वेश्चन मार्क। तेषाम क्षय वृद्धि मतलब धातुओं की क्षय वृद्धि शोणित के ऊपर निर्भर करती है। तस्माद अधिकृत्य वक्ष्यमाण, इसलिए बोला जा रहा है। तत्र फेनिल अरुण कृष्ण परुष तनु शीघ्र अस्कंदी। क्वेश्चन मार्क लगाना। अस्कंदी जो जमता ना हो, स वातेन दुष्टम, उसको वात से दुष्ट समझना चाहिए। विसर अनिष्ट गंधम पिपलिका माक्षिकाणाम अस्कंदी च पित्त दुष्टम। क्वेश्चन मार्क। पिपलिका माक्षिकाणाम, जहां पर चींटियां और मक्खियों को जो मतलब ठीक ना लगे, क्योंकि विसर और अनिष्ट है ना, इसलिए पिपलिका और माक्षिकाएं जो हैं
जो उनके लिए ठीक ना हो और अस्कंदी चिपके ना, क्वेश्चन मार्क लगाओ, वो पित्त दुष्ट समझे। गैरिक उदक प्रतिकाशम, गेरू के रंग जैसा, क्वेश्चन मार्क। मांसपेशी प्रभम श्लेष्म दुष्टम, सर्वलक्षण संयुक्तम कांजिकाभम विशेषतो दुर्गंधि से सन्निपात दुष्टम। कांजिक की तरह वो विशेष करके दिखाई दे तो सन्निपात से समझना चाहिए। एक सब जगह से क्वेश्चन आए हैं। और पित्तवत रखते न अति कृष्णम द्विदोष लिंगम, ये इसको छोड़ के बाकी सारे इंपॉर्टेंट है। द्विदोषज को छोड़ के बाकी सारे के सारे लक्षण जो है वो क्वेश्चन में पूछे गए हैं। श्लोक नंबर 22 में देखो, रक्त के लिए कहते हैं इंद्र गो प्रतिकाशम असहत अविवर्ण प्रकृतिस्थ जानियात। 3 लक्षण दिए हैं, एक इंद्रकोप, असहत और अविवर्ण। चरक भी कहते हैं तपनीय इंद्रगोप, पद्या अल्तक सन्निभम, गुंजा फल सवर्ण विशुद्ध विधि शोणितम। दोनों के आईएमपी हैं। शुद्ध रक्त के लिए उपमा दी है। देखो श्लोक नंबर जो 21 था, इसमें से सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि क्षय वृद्धि के, धातु के क्षय वृद्धि का कारण क्या होता है? शोणिति होता है। श्लोक नंबर 24, अथा विस्त्राव्य, अथा अविस्त्राव्य सॉरी, जो उनका रक्त मोक्षण नहीं करना चाहिए। सर्वांशोफ क्षीणस्य अम्ल भोजन निमित्तम पांडुरोग अर्श उदर शोष गर्भिणी च शवेथु, जिनको शोथ हो। तत्र क्वेश्चन मार्क शस्त्र विश्रावण द्विविधम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रच्छान और शिरावेदन, प्रच्छान और शिरावेदन 2 शस्त्र विधान है। लिखो, प्रच्छान का काम जो है वो दुष्ट रक्त पीड़ित के लिए, दूषित रक्त पिंडित सॉरी, प्रच्छान तब करते हैं जब दूषित रक्त जो है वो पिंडित रूप में होता है। पिंडित का मतलब है लोकल विशेषण हो, और अगर सर्व शरीर में हो तो शिरावेद करते हैं। सर्व शरीर में हो तो शिरावेद, और पिंडित दूषित रक्त हो तो प्रच्छान का काम करते हैं। प्रच्छान काम ऋजु असंकीर्ण सूक्ष्म सम अन अवगाढ़ अन उन्नत आशु शस्त्रपथ, इस तरीके से प्रच्छान काम करना चाहिए। दुर्दिन में दुर्विध, शीत में स्विन्ने, भुक्त मात्र संगंधत्वाद शोणितम न स्त्रवति। श्लोक नंबर 27 आईएमपी है। ये बोलते हैं दुर्दिन, शीत में, भुक्त मात्रे, खाना खाने के बाद एकदम से ही प्रच्छान कर्म नहीं करना चाहिए, अदरवाइज न स्त्रवेतम, रक्त जो है स्त्रवित नहीं होता, या अल्पम व स्त्रवेति, नहीं तो भोजन करने के बाद प्रच्छान करें तो थोड़ा रक्त स्त्रवित होता है। श्लोक नंबर 28, मद मूर्छा श्रम वर्ताना वात वेणमूत्र संगिनाम निद्रा अभिभूत भीताना निर्णाम न अश्रिक प्रवर्तते। अगर ये सब मद मूर्छा श्रम हो, वात वेणमूत्र निद्रा वगैरह हो, तो ऐसे में क्या होता है, रक्त जो है वो सही से परिणित नहीं होता है, प्रॉपर ब्लड लेटिंग नहीं हो पाती। श्लोक नंबर 29, शोणित अनिहृणाम कंडु शोफ राग दाह पाक वेदना जनित। अगर सही से निर्हरण रक्त का ना हो रहा हो तो कंडु शोफ दाह राग पाक होने की संभावना होती है। श्लोक नंबर 30, अति प्रवर्तते, अगर रक्त अति प्रवर्तित हो तो शिरो अभिताप अंधे अधिमंथ तिमिर प्रादुर्भाव धातु आक्षेप पक्षाघात एकांग विकार तृष्णादाह। एक बार रीड कर लेना है। श्लोक नंबर 31 आईएमपी, यवागु प्रतिपीतस्य शोणितम मोक्षेत भिषकम, जिसका भी रक्त निकालना हो उससे सबसे पहले यवागु पान करवाना चाहिए। शिरावेद से पहले, लिखो, शिरावेद से पहले यवागु पान,
शस्त्र से पहले, शस्त्र से पहले लघु अन्नपान, अग्निकर्म से पहले पिच्छीलन, अग्निकर्म से पहले पिच्छिल अन्न दिया जाता है। श्लोक नंबर 32, सम्यग्वता यदा रक्तम स्वयमेव अवतिष्ठते शुद्धम तदा विजानीयात् सम्यक विस्त्रावितम च ततम सम्यग्वता यदा रक्तम सम्यक अवतिष्ठते। अगर सही से रक्त मोक्षण तब समझना चाहिए जब स्वयमेव अवतिष्ठतम, ब्लड जो है निकल के खुद ही अवतिष्ठित रूप मतलब निकलना बंद हो जाए, तो ऐसे में उसे सम्यक गत्वा, सम्यक मोक्षण समझे, शुद्ध जो है जानना चाहिए। दूसरा लक्षण है लांघवम वेदना शांति व्याधिर परीक्षया सम्यक विस्त्रावित लिंगम, शरीर लघु हो जाता है, वेदना की शांति हो जाती है, व्याधि का परिमोक्ष हो जाता है। 34, त्वक दोष ग्रंथि शोफ रोग शोणित्या ये रक्त मोक्षण शीलानाम न भवंती कदाचन। त्वक दोष ग्रंथि शोफ रोग शोणित, ये रक्त मोक्षण जो लगातार करवाते रहते हैं उनमें ये रोग नहीं होते हैं। श्लोक नंबर 35, अथा खलव प्रवर्त माने रखते, अगर रक्त मोक्षण करवाना है नहीं हो रहा है तो एला शीत शिव कुष्ठ तगर पाठा भद्र दारू बिडंग, थोड़े से ड्रग याद रखने, इनका यूज किया जाता है ताकि रक्त मोक्षण अच्छे से हो या रक्त प्रवर्तित हो। अथवा अति प्रवर्तिते, रक्त अधिक प्रवर्तित हो रहा है तो रौद्र मधुक प्रियंगु पुन्नाग प्रियंगु गैरिक सर्जरस इन द्रव्यों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आना है इसी श्लोक में, देखो दूसरी तीसरी लाइन देखो, अधिक प्रयोग में या अधिक रक्तस्राव में क्षारेण अग्निना व दहेद यथोक्तम, क्षार या दहन करके रोका जा सकता है। श्लोक नंबर इसी के विमर्श में देखो, नेक्स्ट पेज पे विमर्श में देखना, इस तरह आयुर्वेद में अति प्रवृत्ति रक्त निरोध के लिए शीत प्रयोग, उष्ण दहन, रक्त मोक्षण और शीत प्रयोग, अपपीड़न और बंधन 6 स्थानिक उपाय बताए हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हल्का से एक बार रीड करना है बस, है ना। कुल आयुर्वेद में 6 प्रकार के उपाय बताए हैं, लेकिन सुश्रुत के जो इंपॉर्टेंट उपाय हैं वो आगे आएंगे। श्लोक नंबर 37, धातु क्षयात स्तुते रक्ते मंद संजायते अनल, अगर रक्त जब क्षय होता है, रक्त मोक्षण जब करते हैं तो धातुओं का क्षय होता है। स्तुते रक्ते मंद संजायते अनल, अनल अग्नि जो है वो मंद हो जाती है। पवनश्य परम कोपम, वायु कुपित होती है। ध्यान रखना, जब भी खून देते हैं, जब भी ब्लड दिया जाता है, डोनेट किया जाता है, ऐसे में धातुओं का क्षय होता है, अग्नि मंद हो जाती है, खाना पचता नहीं है, उसके बाद हैवी खाएं। वायु का कुपित हो जाती है। याति तस्मात् प्रतनन न अतिशीत लघु भी स्निग्ध शोणित वर्धने ईषद अम्लैर न अम्लैर व भोजन समुचारित, ऐसी स्थिति में न अधिक ठंडा, थोड़ा लघु, स्निग्ध, शोणित को बढ़ाने वाला, थोड़ा खट्टा या बिना खट्टा भोजन जो है वो सही माना गया है। श्लोक नंबर 39, चतुर्विध यतेत रुधिरस्य निवारण, 4 प्रकार के रक्त को रोकने के उपाय, संधान, स्कंद, पाचन, दहन। क्वेश्चन मार्क, व्रण कषाय संधाते रक्तम स्कंदते हिमम तथा समुपचारित दाह संकोचते सिरा। ये आपको सब पता होगा कि स्कंदन क्या होता है, संधान क्या होता है। व्रण कषाय संधते, ये संधान है। कषाय द्रव्यों से व्रण का संधान करना। स्कंदन हिम द्रव्यों से होता है, ठंडे कॉन्ट्रैक्शन करवाना। पाचन जो है वो क्षार वगैरह से, दाह जो है वो अग्नि से, और इनसे सिराएं संकुचित होती हैं। श्लोक नंबर 41, इसमें सीक्वेंस पूछते हैं कि पहले क्या होगा। देखो ध्यान देना है, अस्कंद माने रुद्रे संधान प्रयुज्यते, सबसे पहले स्कंदन करवाते हैं। ये बोलते हैं स्कंदन ना हो तो संधान करना चाहिए।
मतलब सबसे पहले ठंडी चीज़ों से वैसो कंस्ट्रक्शन करवाने की मतलब करवाना चाहिए, ना हो तो संधान करवाना चाहिए। संधायते भ्रश्य माने तो पाचन समुपचारित, अगर संधान ना काम ना करे तो पाचन करवाना चाहिए। असिद्धि अत्सु चैतेषु दाह परमिष्यते, और दाह जो है वो परम माना गया है। आप यहाँ पर क्रम लिखो इनका, पहले स्कंदन, उसके बाद संधान, उसके बाद पाचन, उसके बाद दहन। इस सीक्वेंस में हमें रक्त को रोकने का काम करना चाहिए। श्लोक नंबर जो पिछला था 37-38 में, जो धातु क्षय और पवन कुपित होता है रक्त मोक्षण में, उसमें आप चरक के अकॉर्डिंग भी लिखो। चरक बोलते हैं अग्नि की रक्षा करनी चाहिए अधिक रक्तस्राव में। जैसे उन्होंने बोला कि अग्नि मंद हो जाती है, मंद संजायते अनल, अग्नि के लिए चरक भी बोलते हैं कि अग्नि की रक्षा करनी चाहिए, अग्नि की रक्षा करनी चाहिए अधिक रक्तस्राव में। अधिक रक्तस्राव में अग्नि की रक्षा करते हैं। अधिक रक्तस्राव में अग्नि की रक्षा करते हैं। श्लोक नंबर 43, शेष दोषे यतो रक्ते न व्याधिर व्याधिर अतिवर्तते स अवशेषो ततस्थे न तो कुर्यात अतिक्रमम। बोलते हैं कि रक्त थोड़ा सा मोक्षण करते समय अगर थोड़ा शेष भी रह जाए तो कोई बात नहीं, पर अधिक रक्त स्त्राव जो है वो नहीं करना चाहिए। रक्त कितना स्त्राव करना चाहिए? स अर्ध त्रयोदशम फलम प्रहस्त, ये शरीर से ज्यादा रक्त का एक प्रस्थ निकालने का प्रमाण होता है, एक प्रस्थ। और यहां पर कहा है कि एक प्रस्थ जो है वो 16 पल के बराबर होता है, लेकिन जब रक्त मोक्षण की बात आए तो उसको स अर्ध त्रयोदशम पलम लिया जाता है। 13.5 पल जो है वो एक प्रस्थ को रक्त मोक्षण का विधान हो तो एक प्रस्थ को 13.5 पल काउंट किया जाता है। और वैसे नॉर्मली अगर एक प्रस्थ की वैल्यू देखें तो वो होती है 16 पल। ये ध्यान रखना है। एक प्रस्थ शोधन, किसी भी वमन विरेचन किसी भी शोधन की बात करें तो एक प्रस्थ की मात्रा 16 पल ही होती है। रक्त मोक्षण के वक्त जो है ये, क्योंकि रक्त ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, इसलिए रक्त मोक्षण की जो एक प्रस्थ की वैल्यू दी है वो 13.5 पल दी है रक्त मोक्षण में। श्लोक नंबर 44, देहस्य रुधिर मूलम रुधिरनेव धार्यते तस्माद यत्नेन संरक्ष्य रक्त जीवम इति स्थिता। क्वेश्चन मार्क आया। देह का मूल ही रुधिर है, इसलिए हमें मतलब यत्न पूर्वक जो है रक्त की रक्षा जो करनी चाहिए, यत्न पूर्वक रक्त की रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर देखना है